राम राम जी, कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। दिन है बुधवार और इस टाइम पे लगभग दोपहर के 12 बज चुके हैं। मतलब 12 बजे के आसपास का ये टाइम है। और हमारा जो प्रोग्राम था, जो हमने रखा था आज का, वो हमारा कैंसिल हो गया। क्योंकि सुबह सुबह हमारे पास फ़ोन आ गया था, जो सरिता बहन है उनका, कि उनकी जो मौसस है ना वो गुजर गई। बीमार तो थी वो, कल भी मेरे को बता रही थी कि दीदी अनबोल हो चुकी है। तो फिर अचानक से फ़ोन आ गया तो सारा जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हो गया। क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारी तैयारियां कर रखी थी, अपनी जो ननंदे हैं वो बुला रखी थी, अपनी सास को बुलाया, और भी बहुत सारा, मतलब कि सारा ही जो प्रोग्राम था वो सेट था। लेकिन अचानक से वो सारी चीज़ें कैंसिल करनी पड़ी। तो फिर हमने भी, वो बोल रही थी कि कोई बात नहीं दीदी, कोई आएगा तो आप मिल लेना, आप आ जाना। लेकिन ऐसे फिर मेरा मन नहीं किया भाई, बहुत ज़्यादा परेशान थे वो और बहुत ज़्यादा दुखी भी थी। तो फिर ऐसे में तो देखो अच्छा सा भी नहीं लगता। फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आऊँगी। और जो लोग हमारे संपर्क में थे, सरिता के में थे, मेरे में थे, उनको हमने मना कर दिया था, जिनके नंबर थे, जिन्होंने पहले बोल दिया था कि हम आएंगे, कि आप मत आना। और अगर कोई ये है भाई किसी के पास नंबर ही नहीं है, सिर्फ एक एड्रेस से मिला है और उसके कारण वो आ रहा है मिलने के लिए, अगले का मन है, तो फिर मैंने बोल भी दिया था कि उसको मेरे पास भेज देना। क्योंकि अगर आदमी इतनी दूर से चल करके आएगा, दूर से आओ नज़दीक से आओ, देखो जो मिलने के लिए आएगा वो मन से ही आएगा, दिल से आएगा, उसको फिर हम मना नहीं कर सकते। और मेरा नंबर दे देना और मेरा एड्रेस दे देना। तो अब यहाँ पे मतलब सुबह में तो फिर क्या हुआ ना, हम बस उसी उसमें लग गए थे, तैयारी में, एडिटिंग वगैरह की। और अब मैंने यहाँ पे जो नमकीन चावल है वो बना दिए हैं। क्योंकि रितु ने भी कहा कि दीदी नमकीन चावल ही बना लेते हैं, अगर आप रोटी सब्जी बनाएंगे ना तो टाइम लगेगा, और भूख लगी हुई है, दोपहर हो गई है, अगर फिर कोई आ गया तो फिर तो पता नहीं कितना लंबा टाइम खिंच जाएगा। ये सूट सुथरा लग गया सारा। तेरी नींद खराब है। क्यों? औंधे सुआंधे भी सारा दिन में मेरे पर भी कमेंट आ रही, तुझे पास बेचारे के पास 2 ही सूट है, उसके पास सूट नहीं, हमारा सूट तब तेरे ले रही है, पर सिम में कौन है? और वो भी काट के भी किसी नहीं, चल नहीं, सूट काटे ना तो पूरा सूट सिम, अगर किसी की सलवार सिम देगी, किसी का कुर्ता सिम देगी, किसी का, तू पूरा सूट सिम लिया कर ना, अलग अलग सिल ले। मेरे सारे सूट सिल गए, मैं रोज कित सिल गया? वो रेड आला बरी आला सिलिया, रेड सूट आई चुन्नी, फिर क्यों करता न महर रही है, मेरे सारे याद है। वो रह गया कुछ और सारे सिम लिए, पक्की बात है? पक्की। चलो यार देखूंगी मैं कदम मैं सोच लो इतना में झाड़ू कर। तो जो चावल हैं वो मैंने रख दिए हैं और रितु लगा रही है झाड़ू। और पोछे की आज हमने कर दी थी टाड़ क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे और कुछ और काम था हमें। और यहाँ पे मैं तब तक जो बर्तन रखे हुए थे 2-4 वो साफ़ कर देती हूँ, और जो स्लैब पे कपड़ा है वो लगा दिया था साथ साथ में। मतलब अपने जो छोटे मोटे काम हैं वो निपटा दिए थे। और इसी टाइम मेरे पास फ़ोन आ गया था, मतलब जो सरिता बहन है उसका, कि कोई मिलने के लिए आया हुआ है घर पे। तो फिर मैंने एड्रेस दे दिया था, उनसे फ़ोन पे बातचीत कर ली थी कि आप भेज दो, कोई बात नहीं। तो बस अब हमें ये हो गया था जल्दी जल्दी से अपने जो सारे काम हैं 2-4 जो भी छोटे मोटे रहते हैं वो निपटा लेते हैं और खाना खा लेते हैं। क्योंकि देखो फिर तो हमें पता था टाइम लगना ही लगना है। और यहाँ पे बस मैंने आयुष से जो दही है वो मंगवा ली थी, क्योंकि उसकी जो लस्सी है ना वो बना लेंगे। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ प्याज। और अब इस टाइम पे लस्सी नहीं, दही हमारी आ चुकी है। तो रितु यहाँ पे जो लस्सी है वो बना रही है। इन्होंने दही रख ली थी, मम्मी बेटा ने 1 कटोरी, और 1 कटोरी की जो लस्सी है वो बना दी थी। क्योंकि मुझे ना दही पसंद नहीं है, मैं लस्सी खुश होकर के पीती हूँ, दही मुझे कम ही पसंद है, बहुत बहुत कम होता है मैं दही खाती हूँ। तो देखो 1:15 हो गए। और वो तो खा ले, 5 मिनट हो रहे हैं, 5 मिनट 5 के बरा कैब से खाओगे। तो बस हमने खाना ही खाया था, तभी मेरे पास फ़ोन आ गया था कि हम पहुंच चुके हैं जो मेन रोड है वहाँ पे, जहाँ का मैंने बताया था पता, कि भाई यहाँ पे आ जाना। फिर मैं लेने के लिए चली गई थी और अब हम घर पे पहुंच चुके हैं। काफ़ी टाइम हो गया हमें बातचीत करते हुए, लगभग 1 घंटे के करीब हो गया होगा। तो बस अब यहाँ पे हमारी यही सारी जो बातचीत है वो चल रही हैं, और बीच में इसकी नौटंकियाँ हैं वो शुरू हो गई थी। क्योंकि इसको पता ही, आप लोगों को थोड़ा सा भी लग जाता है ना, तो इसको फिर ये होता है कि मम्मी पट्टी बांध दे, और शरारतें करता रहता है। बस फिर बीच में रोएगा आकर के।
तो बस अब वही सारी बातें, क्योंकि देखो जो लोग मिलने के लिए आते हैं वो तो सारी बातें ही जानते हैं, ये बात वो बात सबको जानते हैं, सारी बातें करते भी हैं। और हमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मतलब सारी बातें सुन करके। और मैं रितु को बोल रही थी कि कैमरा बाद में लगाया, शुरू में आते ही लगाना था, क्योंकि ना इनका मतलब जो बातें थी ना वो सुन सुन के मैं हैरान थी, इतनी खुश थी ये बहन, बहुत बहुत ही ज़्यादा। और ये जो पिंक कलर में है ये है रेनू, और ये रेनू की बेटी थी जो पास में बैठी हुई है। तो दोनों मम्मी बेटी आई थी और बोल रही थी कि आंटी जब पता चला ना कि प्रोग्राम कैंसिल हो चुका है, हमने वहाँ पे फ़ोन किया जो नंबर आपने दे रखा था, तो मम्मी रोने लग गई थी कि मैं तो स्पेशल मिलने के लिए आई थी, मेरा तो दिन ख़राब हो गया, मैं अब कभी मिल ही नहीं पाऊँगी। तो इस तरह की बातें मतलब बहुत बहुत सारी बातें हैं, मैं बता भी नहीं सकती आप लोगों को, इतनी सारी। ये मुझे देख करके हैरान थी और मैं इनकी बातें सुन सुन करके हैरान थी कि ऐसा भी होता है क्या। सच में ना मतलब इतना प्यार प्रेम हमें यहाँ से मिल रहा है, बहुत बहुत ही ज़्यादा। हम खुद हैरान रह जाते हैं कि भाई क्यों कर रहे हैं इतना, क्यों बोल रहे हैं ऐसी बातें, कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि भाई मैं सीमा से मिल रही हूँ रियल में ही, क्योंकि वीडियो में ही देखा था। और जैसे पहले भी 2-3 बहनें आई ना, वो भी ऐसे ही बोल रही थी कि हम बैठे तो ज़रूर हैं आपके पास में, लेकिन हमें लग नहीं रहा, हमें ये हो रहा कि जैसे ना हम सपने में हैं। तो सच में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हम काफ़ी टाइम तक बैठे रहे। फिर मुझे ना जय की क्लास लगवाने के लिए जाना था, बस इस करके फिर मुझे 3:20 हो चुके थे, 3:20 पे मैं घर से निकली थी, क्योंकि 3:30 बजे के करीब तो मुझे वहाँ पे पहुँचना ही पहुँचना होता है। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा टाइम हमने एक दूसरे के साथ बिताया और काफ़ी अच्छा लगा। और ये बोल रही थी कि मेरे को ये बात याद दिलवा देना, क्योंकि क्या पता ज़्यादा लोग होंगे, हमें टाइम ना दे पाए, थोड़ा सा ही टाइम लगे इस करके। तो बोल रही थी कि बहन क्या पता भगवान ने मेरे लिए वो प्रोग्राम कैंसिल करवाया हो, क्योंकि जो मन से मांगो ना वो मिल जाता है। अगर सच्चे मन से हम कोई भी चीज़ मांगते हैं, सच्चे मन से अगर हम किसी से मिलना चाहते हैं तो मिल ही जाते हैं। आज हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि भी हम मिल भी पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक तो ये रोहतक में ही घूमते रहे, जाम वगैरह लगा हुआ था। अपनी गाड़ी इन्होंने एक जगह खड़ी की, फिर इन्होंने ऑटो लिया, वहाँ तक गए, फिर वहाँ से नंबर लिया, बातचीत की, फिर ये यहाँ पे आए हैं। दोबारा से अपनी गाड़ी लेने के लिए गए जहाँ पे खड़ी कर रखी थी। तो बहुत, लेकिन ये बोल रही थी कि कोई बात नहीं, थकान उतर गई हमारी मिल करके। और ये मैम के पास इनका गांव है, मैम से आगे है शायद, तो वहाँ से मिलने के लिए आई हुई थी। और पता नहीं कितने मैसेज कमेंट भी आए हैं, मैसेज भी आए हैं कि हम मिल नहीं सकते, अब मैं बाहर हूँ, 4-5 दिन पहले तो बता देते, हम पिड़िया लेके जा रहे हैं, हम मेरी दोनों बेटी बीमार हैं, हमारा ऑपरेशन हो रहा है, हम वहाँ पर जा रहे हैं, हमारे बाजरे में लाग रहे हैं, हमारे बाड़ी में लाग रहे हैं, कोई आ नहीं सकता, लेकर के आने वाला कोई नहीं है। मतलब सब ने अपनी बहुत सारी मजबूरियाँ गिरवाई कि बहुत बहुत मन हमारा मिलने का, लेकिन आज ही ये हो गया, आज मैं वहाँ पर चली गई, आज ये बात है, आज वो बात है। तो देखो यही बात होती है, मैंने दिन रखा था ना, कितने सारे लोगों की मजबूरियां हो गई उसी दिन की, भाई आज तो हमें ये काम है, आज हमें वो काम है, आज मेरी बेटी बीमार हो गई, आज मेरा बेटा बीमार है, आज ऑपरेशन हो रखा है, वहाँ पे चले गए हैं, है ना। तो वही चीज़ मेरे साथ भी होती है, जब मैं टाइम रख देती हूँ ना कि भाई नहीं अभी टाइम नहीं है, तो लोग ये सोचते हैं कि शायद घमंडी है, मिलती नहीं है, ये बात वो बात, मतलब बहुत तरह की बातें बनती भी हैं। तो आप लोग ये देखो, मैंने स्पेशल टाइम दिया और फिर भी आप लोगों की इतनी मतलब आपने मजबूरियां गिनवा दी, तो हमारी भी तो मजबूरियां होती होगी। और हाँ, कई का ये भी है कि भाई हम स्पेशल मिलें, हम ऐसे नहीं आएंगे किसी के घर पे, हम स्पेशल आपसे मिलने आएंगे, आप अपने घर बुलाओ, अलग से हमें टाइम दो, क्योंकि वहाँ पे कितना टाइम लगेगा। तो एक एक बंदे को तो देखो टाइम देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब चलो एक ही मिलने के लिए आ गया, तो ये लगा लो सुबह शाम में काम होते हैं, 3 बजे के बाद तो हमारा सिस्टम चला ही रहता है। और फिर उस टाइम पे एक दिन गया, दूसरा आएगा। और सरिता बोल रही थी कि दीदी कम से कम 50 फ़ोन ऐसे थे ही थे जो आपके पास आने थे अगर आपका नंबर होता। लेकिन वो उस दिन क्या हुआ, नंबर तो शायद मैं मेरा भी दे देती, जो दूसरा नंबर है उसका जो बटन है ना फ़ोन का वो ख़राब हो गया, उसने काम ही करना छोड़ दिया था। वो फिर बाद में मतलब ठीक हुआ, बाद में खुला, तो उस टाइम पे फ़ोन ओपन ही नहीं हो रहा था। तो बस अब हो गई है हमारी चलने की तैयारी, और यहाँ पे बस ऐसे ही जो हंसी मजाक है ना वो चल रहा है आपस में। और ये इतनी खुश थी, इतनी खुश थी मिल करके, मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश थी।
कि मेरा पूरा हो गया, सीमा तो मिलना ही मैं मेरा एक सपना सा पूरा हो गया कि मैं सीमा तो मिलूं सच में। चलो बढ़िया। आज सीमा ढूंढती मैंने, जिसने मिलना मिल लियो। चैनल ने लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो, कमेंट करियो और भी ऊंचा खा दे देखा चैनल रात जी को है सच में मिलोगे तो बहुत खुश होगे। बहुत ही अच्छी है सीमा, सच में मैंने बहुत पसंद की। मेरी भगवान ने सही सुन दी, मिली में सीमा थे और मैं कौन ली सीमा और सच्चाई है सीमा सच में। आज तो मन रात में नींद को नहीं आ रहा। काम की ताई थी कल रात में 12 बजे तक मैं सीमा का मिलूंगी, सो जाऊं नींद से को रात सोई होगी रात में सीमा का मिलूंगी। हे भगवान। पता है हमने ये जब बात बताया है ना, हमने तो लगा कि क्यों करे वो जिस आदमी ने रोज देखते हैं एक तो मतलब रोज देखा है आप, मतलब हम आते हैं ये रोज हमको अरे आप हमें नहीं जानते, आपका तो मन जाना से सब्सक्राइबर है। हाँ। लेकिन जो महीना आपने डेली देखा, आपकी डेली लाइफ का जिसमें सब कुछ दे रहा है, उसके खातिर तो आप अननोन नहीं मैं वो चीज बस इतना है। वो कैमरा में देखा से नहीं हाँ वो एक्साइटमेंट नहीं, जैसे ना हर बंदे के लिए हो है ना भाई, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। हाँ। बैठे जरूर आपके पास, हमें विश्वास नहीं है आपके पास। वो एक काम वो है तुम मुझे जज करके देखो वो एक काम है। और मैं 2 घंटे हो गए मैं आई है, हाँ। पर मेरी जाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं जाना खुद चाहती पर जाना पड़ेगा घर से ही फोन आने लगे। बढ़िया हो गया, सही है। और ताई ने भी राम राम कर दिया और मैं कर दूँ। हाँ कर दो। इतने प्यारे लाख बोल दे तो सही कहूँ ताई राम राम। सच में तेरी सीमा बेटी सही है। ताई को आकर मेरी बहू ना बड़ी अच्छी लगे बहू ले और मैंने तो पूछा है किसी माँ तो लोगों को मंडी क्यों कया करे खाने को नहीं, वो है। मेरे को क्यों पता होगा, तो उनको पता होगा ना। अब आपको पूछूंगी मैं क्यों कहते हैं लोग उनको मंडी, पता वो जो कमंडी बोलते हैं ना उनने तो पूछो भी। हाँ हमने तो लगी को नहीं छोरिया बुद्धि छोरी जैसे ही बोल रहे हैं। बहुत खुश हुई हमने देख के, राणा भी सफल हो रहा है। इतनी खुश हुई देख के मैं दिन बन गया दिन बन गया सच में दिन बन गया। चलो कर दो दिल टूट गया आपका है। जमा टूट गया, खिंड गया। मेरा तो बात हो गई रात हो कौन सा बोली भाई वो नहीं होना मार हम सीमा तो बात। तो अब हम चल पड़े हैं क्योंकि मुझे भी क्लास लगवानी थी जय की, और ये भी फिर मुझे वहाँ पे छोड़ करके निकल जाएंगे। और बस अब भी यही बातें हो रही थी कि जब ये रास्ता थोड़ा बहुत दिखाती है ना क्लिप में, वीडियो बनाती है, तो उस टाइम पे मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ, क्योंकि ये ना पढ़ने के लिए यहीं पे आते हैं रोहतक, कि देखो कौन सी जगह है, ध्यान से, तुम तो रोहतक जाते हो। बोल रहे थे कि मम्मी हमें गलियों का नहीं पता, हमें सिर्फ मेन रोड का पता है। तो बस यही जो सारी बातें हैं वो कि सच में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो चलो अब इस वीडियो को कर देते हैं हम यहीं पे एंड। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर देना। तो चलिए फिर मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।